नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए और साथ ही सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 के लिए राजस्थान का इतिहास पेपर नंबर आपके 6 लेकर आया हूं साथियों। गोल्डन पेपर नंबर ये 6 है और यहाँ पर आपको इस टेस्ट में टोटल 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाले हैं। आज का जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा 20 प्रश्नों को सही करने का। देखिएगा 25 प्रश्न हैं, प्रत्येक जो प्रश्न है 1 नंबर का है और कोई प्रश्न आप गलत करते हो तो 1/3 जो नंबर है आपके सही प्रश्न में से कम कर दी जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर 1/3 रहने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 1 है आपके, दो नेत्रों के विलय के साथ राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, वे थे झालावाड़ और कोटा, अलवर व भरतपुर, आबू रोड देलवाड़ा व अजमेर और उदयपुर व डूंगरपुर। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर बताइएगा। पहले प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है? देखिएगा प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर देखें तो साथियों आपके जो विकल्प नंबर 3 है, तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। आबू रोड देलवाड़ा और अजमेर, ये दोनों ही जो, अगर इन दोनों की बात करें तो इनका विलय होता साथियों 1 नवंबर 1956 को। कब होता? 1 नवंबर 1956 को। और इनका विलय जब राजस्थान में हुआ तो बिल्कुल राजस्थान का एकीकरण यहीं से पूर्ण माना जाता है। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? देखिएगा प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, वृद्धिशंकर, भीमशंकर शर्मा, इनका संबंध किस प्रजामंडल से है? कोटा प्रजामंडल से, सिरोही प्रजामंडल से, किशनगढ़ प्रजामंडल से और कुशलगढ़ प्रजामंडल से। तो देखिएगा यहाँ पर दो नाम हैं, एक तो है आपके वृद्धिशंकर और एक नाम है आपके यहाँ पर भीमशंकर शर्मा। इन दोनों का संबंध जिस प्रजामंडल से है उस प्रजामंडल का चयन आपको प्रश्न संख्या 2 में करना है। और मित्रों दूसरे प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा? आपके वृद्धिशंकर और भीमशंकर शर्मा का जो संबंध है यह आपके सिरोही प्रजामंडल से, मतलब सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी उसमें वृद्धिशंकर और भीमशंकर शर्मा का नाम आता है। विकल्प नंबर 2 आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए, ये जो आपके सिरोही प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई थी 1934 ईस्वी में। कब स्थापित हुआ था ये? 1934 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को, सागरमल गोपा के द्वारा प्रजा परिषद का गठन कब किया गया था? 1932 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में और 1945 ईस्वी में। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखिए सागरमल गोपा की बात की जा रही है। सागरमल गोपा ने प्रजा परिषद का गठन कब किया था, ये प्रश्न आपसे प्रश्न तीसरे में पूछा जा रहा है। और तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है आपके विकल्प नंबर 3। सागरमल गोपा के द्वारा प्रजा परिषद का गठन सन 1941 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था साथियों? सन 1941 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में। और जब सागरमल गोपा के द्वारा इस प्रजा परिषद का गठन किया गया था तो साथियों प्रजा परिषद का गठन करने के कारण सागरमल गोपा को जैसलमेर से निष्कासित कर दिया था। जैसलमेर रियासत से इनको निष्कासित कर दिया गया था। और साथियों निष्कासित करने के बाद में सागरमल गोपा कहाँ चले गए थे? नागपुर चले गए थे। ये भी आपको याद रखना है। तीसरे प्रश्न में तीसरा ही विकल्प आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को। चौथा प्रश्न देखने से पहले आपको बताऊं कि आज का ये प्रथम वीडियो है। आज आपके जो आपके शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक है इसका पेपर नंबर 25 भी आने वाला है साथियों। टोटल 30 टेस्टों की ये सीरीज चलाई जा रही है आपके शैक्षिक परिदृश्य की। और सुबह मैंने जो आपके स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है इसमें 149 वाला जो कोर्स है इसमें जो एसएसटी लेवल 2 वाले हैं, ठीक है ना, जो सामाजिक विज्ञान वाले लेवल 2 वाले हैं साथियों, इनके लिए पेपर नंबर 4 आपके एक टॉपिक आता है महाजनपद काल, ठीक है ना, महाजनपद काल, ठीक है ना। इस टॉपिक से मैंने बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न अपलोड कर दिए हैं स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर। जो 149 रुपये वाला कोर्स है
उस पर मैंने सुबह ये 8 बजे अपलोड कर दिए साथियों। तो अगर आप लेवल 2 के स्टूडेंट है और एसएसटी आपके सब्जेक्ट है तो ये टेस्ट आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है, गांधार शैली की मूर्तियां व गुरु शिष्य की मूर्ति का संबंध इनमें से किस सभ्यता से है? सभ्यता से, सोंथी सभ्यता से, रंगमहल सभ्यता से, बरोड़ सभ्यता से और कालीबंगा सभ्यता से। चौथे प्रश्न का सही उत्तर बताइए मित्रों। प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प रहेगा? देखिए यहाँ पर बात की जा रही है गांधार शैली की मूर्तियां और गुरु शिष्य की मूर्ति से। तो इन दोनों का ही संबंध जो है वो है रंगमहल सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से साथियों? रंगमहल सभ्यता, जो आपके कहां पर मिली है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में मिली है मित्रों? हनुमानगढ़ जिले में। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे? देखिए रंगमहल सभ्यता मैंने यहाँ नीचे भी लिखा है कि हनुमानगढ़ में मिली है और रंगमहल सभ्यता जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित थी, जिसकी खोज डॉक्टर हन्ना रीड के द्वारा की गई थी साथियों। किनके द्वारा की गई थी? डॉक्टर हन्ना रीड के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? ईसवाल सभ्यता को, जोधपुरा सभ्यता को, भीरमाल सभ्यता को और सुनारी सभ्यता को। तो उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक नगरी, इनमें से जिस सभ्यता को कहा जाता है उस सभ्यता के बारे में आपको प्रश्न नंबर 5 में बताना है मित्रों। प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। ईसवाल सभ्यता को उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ईसवाल सभ्यता को। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। देखिए जो ईसवाल सभ्यता है यह राजस्थान में कहां पर स्थित, ये कहां पर मिली है साथियों? उदयपुर में। और यहाँ से ऊंट का दांत और हड्डियां व लोह अयस्क मिले साथियों। ठीक है ना? हड्डियां नहीं, हड्डियां है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके राजस्थान एकीकरण, राजस्थान एकीकरण से संबंधित ये प्रश्न है। तो राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में 4 रियासतों का विलय हुआ था। जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत और जैसलमेर रियासत। इनमें से जोधपुर रियासत के शासक थे मानसिंह द्वितीय, हनुवंत सिंह, शार्दुल सिंह और रघुनाथ सिंह। तो साथियों देखिए जब राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण हुआ था तो उसमें राजस्थान की 4 रियासतों को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। कौन कौन सी रियासतें थी वो? एक तो आपके जयपुर, एक जोधपुर, एक बीकानेर और एक जैसलमेर। अब यहाँ पर बात की जा रही है इनमें से जो जोधपुर रियासत थी यहाँ के शासक उस समय कौन थे? तो छठे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में जो आपके सही उत्तर है वो साथियों आपके रहेगा विकल्प नंबर 2। कौन सा? हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह बिल्कुल जोधपुर रियासत के शासक थे, जो कि जोधपुर का विलय किसमें करना चाहते थे? पाकिस्तान में करना चाहते थे। किसमें करना चाहते थे साथियों? पाकिस्तान में। तो विकल्प नंबर आपके जो दूसरा है वही आपके प्रश्न नंबर 6 जो 6 है इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 7वां प्रश्न देखेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को, कुमारी देवी का चित्र, भूकंप के साक्ष्य, तंदूर के समान चूल्हे, चिरायु कब्र के साक्ष्य, ये सारी चीजें इनमें से कहाँ मिली है? कालीबंगा सभ्यता से मिली है, आहड़ सभ्यता से मिली है, ओजियाना सभ्यता से मिली है या गिलुंड सभ्यता से मिली है? 7वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो कौन कौन सी चीजों की बात की जा रही है यहाँ पर बात की जा रही है कुमारी देवी के चित्र की, भूकंप के साक्ष्यों की, तंदूर के समान चूल्हों की और चिरायु कब्र की। तो ये सारी चीजें जो मिली है ये आपके कालीबंगा सभ्यता में मिली है। कौन सी सभ्यता से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 7 में सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? इनमें से असंगत कथन है। असंगत कथन का चुनाव करना है, मतलब गलत कथन का चुनाव आपको प्रश्न नंबर 8 में करना है। विकल्प को देखिएगा। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से की। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय युवा अल्लट के समय हुआ। समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत कर लिया। और चौथा विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी का 1303 ईस्वी से 1327 ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। तो प्रश्न संख्या आपके जो 8 है इनमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? प्रश्न 8 का सही आंसर देखिए तो आपके चौथा विकल्प सही रहेगा
क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी से 1327 ईस्वी तक नहीं, बल्कि 1326 ईस्वी तक, कब से कब तक, 1303 से 1326 ईस्वी तक इन्होंने चित्तौड़ पर शासन किया था। किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये कथन क्या हुआ आपके? असंगत हुआ। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न 8 में सही है। बाकी सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की? चार्ल्स मोटेल से। अंतरराष्ट्रीय विवाह जो प्रथम राजस्थान का हुआ था अल्लट से हुआ था, मतलब अल्लट का हुआ था, है ना, ठीक है ना। और समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत कर भी लिया था। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। यहाँ 8वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 9 को। 9वां प्रश्न है आपके, प्रजामंडल व उनकी स्थापना से संबंधित असंगत है। बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता, सिरोही प्रजामंडल बंबई, भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी और जैसलमेर प्रजामंडल बीकानेर। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। जो आपको प्रजामंडल और उनकी स्थापना से संबंधित असंगत कथन आपको लग रहा है, उसका चयन प्रश्न संख्या 9 में करना है। 9वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपके 9वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। चौथा विकल्प क्यों सही रहेगा? क्योंकि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में नहीं, बल्कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी। इसी वजह से आपके चौथा विकल्प आंसर सही रहेगा। बाकी यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई में हुई थी और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों कथन संगत है चौथे विकल्प को छोड़कर। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 को, इनमें से असत्य कथन है। असत्य कथन का चुनाव प्रश्न संख्या 10 में करना है। अब देखो 10वें प्रश्न का सही आंसर देखना है आपको। तो विकल्प 1 है, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया है। देखो मतलब यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। सारंगपुर के युद्ध का कारण मुगल के हत्यारों को शरण देना था और राणा कुंभा के द्वारा रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? साथियों प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। राणा कुंभा के द्वारा रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण नहीं करवाया गया। राणा कुंभा के द्वारा तो आर्थिक सहायता की गई थी, ठीक है ना। निर्माण तो इसका किया गया था साथियों धर्णक शाह जैन व्यापारी द्वारा। किसके द्वारा? धर्णक शाह जैन व्यापारी के द्वारा। इसी वजह से विकल्प नंबर 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 11वां प्रश्न है, अर्जुन लाल शेट्टी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? यह कथन अर्जुन लाल शेट्टी ने कहे थे। अर्जुन लाल शेट्टी का संबंध किस प्रजामंडल से है? जयपुर प्रजामंडल से, मारवाड़ प्रजामंडल से, बीकानेर प्रजामंडल से और अलवर प्रजामंडल से। तो साथियों प्रश्न संख्या 11 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखिएगा 11वें प्रश्न का सही आंसर देखे तो यहाँ पर सीधी सी बात ये की जा रही है कि अर्जुन लाल शेट्टी का संबंध जिस प्रजामंडल से है वो प्रजामंडल आपको प्रश्न संख्या 11 में बताना है। और मित्रों 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। अर्जुन लाल शेट्टी का संबंध किस प्रजामंडल से है? जयपुर प्रजामंडल से है। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न 11 में सही है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वां प्रश्न देखेंगे, चारुमती विवाद किसके मध्य हुआ था? चारुमती विवाद की बात की जा रही है। विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प कह रहा है औरंगजेब वर्सेज राज सिंह, अमर सिंह वर्सेज जहांगीर, प्रताप वर्सेज अकबर और कोई नहीं। तो मैंने आपको बता रखा है कि कोई नहीं वाला जो विकल्प है वो कभी भी साथियों आपका आंसर नहीं होता है। तो चौथे विकल्प को तो हटा दो। अब चारुमती जो विवाद है ये प्रताप और अकबर के बीच में तो हुआ नहीं था। तो पहला या दूसरा? प्रश्न नंबर 12 में जो सही उत्तर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 1। औरंगजेब वर्सेज राज सिंह के बीच में चारुमती विवाद हुआ था। देखो औरंगजेब के साथ में चारुमती का विवाह फिक्स हो गया था, लेकिन चारुमती प्रेम करती थी राज सिंह से। अब इसने क्या किया साथियों, राज सिंह ने मतलब चारुमती को भगा ले गया, ठीक है ना। तो फिर इस वजह से ये विवाद हुआ था चारुमती विवाद किसके बीच में?
औरंगजेब वर्सेज राज सिंह के बीच में। विकल्प नंबर आपका 1 12वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। देखो ये जो है चारुमती विवाद हुआ था 1660 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। किशनगढ़ की ये राजकुमारी थी चारुमती, राज सिंह से प्रेम करती थी और औरंगजेब चारुमती से शादी करना चाहता था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 13वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 13 को। इनमें से असत्य कथन है, असत्य कथन का चुनाव करना है आपको प्रश्न नंबर 13 में। विकल्प है पहला, कुंभा ने भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवाई थी। 52 युद्धों का विजेता मालदेव राठौड़, जेता व कुपा की छत्री गिरिगांव राजसमंद, और मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता शेरशाह सूरी। तो इनमें से जो कथन आपको असत्य लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 13 में करना है साथियों। 13वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 3, क्योंकि ये कह रहा है कि जेता व कुपा की छतरी गिरिगांव में तो है लेकिन राजसमंद में नहीं है, पाली में है। कहां पर है, पाली में है। इसी वजह से आपके तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। बाकी 52 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता है, मालदेव राठौड़ को। और कुंभा ने भारमली की सहायता से किसकी हत्या करवाई थी, रणमल की। और शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ऐसा कथन किसका था, शेरशाह सूरी का। तो इस प्रकार से आपके 13वें प्रश्न में तीसरा ही विकल्प असत्य कथन है, बाकी सारे कथन सत्य है साथियों। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछ रहा है आपसे, भगत आंदोलन का संबंध है। विकल्प को देखिएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा से, कोटा झालावाड़ से, अलवर भरतपुर से, जयपुर जोधपुर से। तो इनमें से भगत आंदोलन का संबंध किस जगह से है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न संख्या 14 में सही आंसर बताइए। कौन सा विकल्प सही करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर देखें। 14वें प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। भगत आंदोलन का संबंध किससे है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न 14 में सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 15वां प्रश्न देखेंगे। अच्छा, ये भगत आंदोलन के प्रवर्तक भी आपको याद रखने हैं, इनके प्रवर्तक कौन है, गोविंद गिरी है। तो 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, शाहजहां ने महाराजा की उपाधि किसको दी थी। विकल्प देखेगा, गज सिंह प्रथम, अमर सिंह राठौर, जसवंत सिंह प्रथम और अजीत सिंह। तो इनमें से किस शाहजहां ने जिसको महाराजा की उपाधि दी थी वो आपको प्रश्न संख्या 15 में बताना है साथियों। शाहजहां के द्वारा महाराजा की उपाधि जिनको दी गई थी वो है आपके जसवंत सिंह प्रथम। कौन है, जसवंत सिंह प्रथम को ही शाहजहां के द्वारा महाराजा की उपाधि दी गई थी। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। याद रखिएगा प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या है, कटरातल सम्मेलन जो सीकर में किशोरी देवी की अध्यक्षता में हुआ था, में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, 5,000, 10,000, 8,000, 3,000। तो देखो यहाँ पर एक चीज ये भी क्लियर हो जाती है आपके कि भाई कटरातल सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सीकर में। एक चीज और आपके ये क्लियर हो जाती है कि किसकी अध्यक्षता में होता, तो किशोरी देवी की अध्यक्षता में होता। अभी जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो इसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था साथियों। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, 10,000 महिलाओं में इस सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 17वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, देखते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए दुर्गादास ने कितने वर्षों तक संघर्ष किया। विकल्प है आपके 10, 20, 30 और 40। कितने वर्षों तक, तो साथियों वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष किया गया। कितने वर्षों तक संघर्ष किया गया साथियों, 30 वर्षों तक संघर्ष किया गया। और इसने जो दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्षों तक जो संघर्ष किया था, इसी को कहा जाता है 30 वर्षीय युद्ध। किस नाम से जाना जाता है इसको,
30 वर्षीय युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 17 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वां प्रश्न है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में, देखो मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है आपके जोधपुर में, श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा तख्त सिंह ने, जसवंत सिंह द्वितीय ने, सरदार सिंह ने और सुमेर सिंह ने। 18वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही आंसर है? तो देखो प्रश्न संख्या 18 में जो सही उत्तर है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में श्रृंगार चौकी का निर्माण महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था साथियों। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा तख्त सिंह के द्वारा। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 18 में सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 19वां प्रश्न देख लेते हैं, देखिएगा। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखनी है, ये जो महाराजा तख्त सिंह थे जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया था, ये 1857 की क्रांति के समय के शासक थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय मेहरानगढ़ मतलब जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह ही थे साथियों। प्रश्न 19 की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न 19 को। 19वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? गोविंदपुरा गांव हत्याकांड भीलवाड़ा में कब हुआ था? गोविंदपुरा हत्याकांड भीलवाड़ा में कब हुआ था? विकल्प है आपके सामने 13 जुलाई 1923, 13 अगस्त 1923, 13 सितंबर 1923 और 13 अक्टूबर 1923। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर बताइए साथियों। 19वें प्रश्न में कौन सा विकल्प रहेगा? देखो, जो गोविंदपुरा गांव हत्याकांड हुआ था ये कहाँ हुआ था? आपको ये पता चल गया कि भाई भीलवाड़ा में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो ये 1923 में हुआ था और ये 1923 में हुआ था 13 जुलाई को। कब? 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव हत्याकांड कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा 20वें प्रश्न को। अच्छा, ये जो आपके गोविंदपुरा गांव हत्याकांड हुआ था ये किसानों की सभा पर ट्रेंच के आदेश से इसमें गोलियां चलाई गई थी, जिसमें साथियों 2 किसान शहीद हुए थे। कौन कौन? रूपा जी और करपाजी दाकर। कौन? रूपा जी और करपाजी दाकर। आगे बढ़ेंगे साथियों 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है आपके, देखिएगा 20वें प्रश्न में कौन यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं। महाराजा व माही भराती की उपाधि औरंगजेब द्वारा किसे दी गई थी? कर्ण सिंह को, अनूप सिंह को, सूर सिंह को, सुजान सिंह को। 20वें प्रश्न में सही उत्तर बताइए। महाराजा और माही भराती की उपाधि औरंगजेब के द्वारा जिस शासक को दी गई थी उस शासक का नाम क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? विकल्प है कर्ण सिंह, अनूप सिंह, सूर सिंह और सुजान सिंह। तो साथियों 20वें प्रश्न का सही उत्तर है महाराजा और माही भराती की उपाधि अनूप सिंह को दी गई थी। किसको दी गई थी? अनूप सिंह को। किसके द्वारा दी गई थी साथियों? औरंगजेब के द्वारा। 20वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। देखिएगा अनूप सिंह की अगर हम बात करें तो औरंगजेब का ये राजनीतिक सलाहकार था और इसका जो शासनकाल है बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 21 में क्या पूछा जा रहा है? आपके प्रश्न नंबर 21 है 1857 के विद्रोह के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन देखना है आपको। नसीराबाद का विद्रोह 28 मई 1857, कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857, देवली का विद्रोह 5 जून 1857 और एरनपुरा का विद्रोह 3 जून 1857। साथियों 21 का सही उत्तर बताइए। 21 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो सही आंसर देखें तो आपके 1857 के विद्रोह के संबंध में जो चौथा विकल्प है एरनपुरा का विद्रोह, यह आपके 3 जून 1857 को नहीं हुआ था, बल्कि एरनपुरा का विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। तो आपके इस प्रकार से चौथा जो विकल्प है ये आपके 21 का सही आंसर होगा। बाकी कोटा का विद्रोह का कब हुआ था साथियों? 15 अक्टूबर 1857 को। और जो 1857 की क्रांति में सर्वश्रेष्ठ और सुनियोजित तरीके से जो विद्रोह हुआ था वो कोटा का विद्रोह हुआ था साथियों। नसीराबाद का विद्रोह 28 मई 1857 जहां से राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी, और देवली का विद्रोह 5 जून 1857 को ही हुआ था। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 22 से आपके महाराजा गंगा सिंह के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन देखना है किसके संबंध में? गंगा सिंह के संबंध में।
पहला विकल्प है आधुनिक बीकानेर के निर्माता इनको कहा जाता है। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने थे 1923 में। 1910 में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की और केसर ए हिंद की उपाधि इनको अंग्रेजों के द्वारा दी गई। तो कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर है? देखिएगा 22वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 22 में जो सही उत्तर है साथियों, वो कौन सा रहेगा? आपके विकल्प नंबर 2। दूसरा विकल्प क्यों रहेगा सत्य कथन? क्योंकि नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष तो बने थे, प्रथम चांसलर तो ये बने थे, लेकिन 1923 में नहीं, 1921 में बने थे। और ये कह रहा है कि 1923 में। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। तो विकल्प नंबर जो 2 है आपके 22वें प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी आधुनिक बीकानेर के निर्माता भी कहे जाते हैं इनको। केसर हिंद की उपाधि इनको अंग्रेजों ने दी थी और 1910 में इन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी की थी साथियों। 22वें प्रश्न का विकल्प नंबर 2 आपके सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 23 है आपके, चेलावास का युद्ध हुआ था। विकल्प ए 8 सितंबर 1857 को, 10 सितंबर 1857 को, 18 सितंबर 1857 को और 24 सितंबर 1857 को। तो साथियों 23 का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 23 में सही उत्तर है? देखिएगा जो चेलावास का युद्ध हुआ था, ये हुआ था साथियों आपके 18 सितंबर 1857 को, मतलब विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर है। देखिएगा चेलावास युद्ध के बारे में बात करें तो पाली में ये हुआ था। कुशाल सिंह चंपावत वर्सेज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन दोनों एक साथ मिले हुए थे और इन्होंने युद्ध किया था कुशाल सिंह चंपावत से, लेकिन फिर भी ये हार गए थे। ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे साथियों सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर। अच्छा लगे वीडियो, क्या क्या करना है? एक तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐप को डाउनलोड भी करना है। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है आपके, भरतपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव प्रताप सिंह के द्वारा, राव भिकाजी के द्वारा, महाराजा सूरजमल के द्वारा और राजा जन्मेजय के द्वारा। तो साथियों प्रश्न नंबर 24 में जो आपके सही उत्तर है, इनमें से जिसके द्वारा भरतपुर शहर की स्थापना की गई थी वो थे महाराजा सूरजमल। कौन थे मित्रों? महाराजा सूरजमल। थर्ड विकल्प आपके 24 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे साथियों। यह आज का प्रथम वीडियो है, ठीक है ना। आज दिनांक 12/12/2022 का ये प्रथम वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो आपके आने वाला है और साथ ही मैंने सुबह 8 बजे ही एप्लीकेशन पर टेस्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया था। SST लेवल 2 वाले जो है साथियों, महाजनपद काल जो आपका टॉपिक है, वहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट अपलोड कर दिया था। और अब आपके राजस्थान अध्ययन का भी टेस्ट आएगा और आपके हिंदी का भी टेस्ट आ जाने वाला है, तो उनको जरूर अटेंड करिएगा। ऐप पर 149 वाला जो कोर्सेस ये आपको वहां उपलब्ध होंगे राजस्थान अध्ययन के टेस्ट को छोड़ करके। चलिए आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का अंतिम और 25वां प्रश्न है, 24वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही है साथियों? थर्ड विकल्प। आज का अंतिम और 25वां प्रश्न है आपके, राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? कोलायत, बेराट, नागदा और कोई नहीं। तो साथियों 25वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो विराटनगर के नाम से पहले जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने 1 वर्ष अज्ञातवास बिताया था, उसको वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 2 आपके 25वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। तो ये कंप्लीट होता है आपके राजस्थान के इतिहास का गोल्डन पेपर नंबर 6। कितने प्रश्न सही हुए हैं बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना साथियों, और कैसा लगा वीडियो आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।